नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जिस तरह से आपने पढ़ा था लीनियर मोमेंटम, याद होगा लीनियर मोमेंटम, p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ये लीनियर मोमेंटम था। ये सिंपली एक बॉडी होता था जिसका मास m होता था, और आप ये सपोज मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, उसके पास टोटल मोमेंटम कितना था, मास इंटू वेलोसिटी, द प्रोडक्ट एंड मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। यहाँ पर बॉडी सिंपली कौन सा मोशन कर रहा है, ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, जिसके पास कौन सा मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। मैं यहाँ पर कौन सा मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम। तो आप समझ गए कि यहाँ पर हम लोग को रोटेशन करना है। अगर कोई बॉडी है, मान लो ये रॉड है, ये रॉड है और ये यहाँ से फिक्स है और इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से। अगर ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से तो इसके पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। ओके, एंगुलर मोमेंटम जिस तरह से मोमेंटम का फॉर्मूला था मास इंटू वेलोसिटी, उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मास का एनालोगस मैंने बताया था आई होता है और वी का एनालोगस जो है वो ओमेगा होता है। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा इज द फॉर्मूला। ओके, ये फॉर्मूला है सिंपल, आप इसको ऐसे ही डिराइव कर लो। बाकी इसका एक छोटा सा डेरिवेशन भी है, उसको स्किप करो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कंपेयर करके पढ़ रहे हैं। जो चीज़ हम लोग ने ट्रांसलेशन में पढ़ा था वो हम लोग फिर से पढ़ रहे हैं इन केस ऑफ रोटेशन। तो ट्रांसलेशन में पढ़ा था आपने लीनियर मोमेंटम एम वी, तो रोटेशन में पढ़ोगे एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। ठीक है, आई यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ देखो जिस तरह से कंपेयर करके पढ़ो, फोर्स इज इक्वल टू आपने पढ़ा था मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर आपने पढ़ा टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, आगे देखो, टॉर्क का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, ये पढ़ा था, या आपने ये भी पढ़ा था आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वेक्टर एंड फोर्स, या आपने इसको ऐसे पढ़ा था आर एफ साइन थीटा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी आप पढ़ो एंगुलर मोमेंटम को। देखो एंगुलर मोमेंटम, अगर आपका टॉर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका एंगुलर मोमेंटम का भी सारा क्वेश्चन बनेगा आपसे। एंगुलर मोमेंटम को भी आप लिख सकते हो, देखो कैसे, यहाँ से समझो। एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस एफ नहीं, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। जब फोर्स को पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो टॉर्क बन गया। उसी तरह से मोमेंटम को, लीनियर मोमेंटम को पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बिल्कुल वही बन जाएगा, दैट इज एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा। एंगुलर मोमेंटम को आप लिख सकते हो आर पी साइन थीटा। ओके, उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम का आप लिख सकते हो मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जिस तरह से तीन फॉर्मूला मैंने आपको टॉर्क में बताया था, उसी तरह से ये तीन फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम में भी वैलिड है। मैं सभी कॉन्सेप्ट पर, सभी फॉर्मूले पर एक एक क्वेश्चन भी करा दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज होगा। ओके, थोड़ा सा और अगर आप इसको डिराइव करोगे एंगुलर मोमेंटम को, तो एंगुलर मोमेंटम पी इंटू आर। ओके, पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पी का वैल्यू होता है मास इंटू वेलोसिटी। ओके, मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या सिंपली आप कई कई जगह देखोगे लिखा होगा एम वी आर। एम वी आर मतलब यहाँ पर आर जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो एम वी आर भी आपको फॉर्मूला देखने को मिल सकता है। मैं सभी पर एक एक क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना बेनिफिट होता है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम से हम लोग समझते क्या है कि जब कोई बॉडी रोटेट करता है तो दो फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ठीक ना, और कितनी स्पीड से आप उसको रोटेट कराना चाह रहे हैं, दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से किसी बॉडी को मूव कराने के लिए दोनों फैक्टर जरूरी है, तो उसका मास कितना है ये भी इंपॉर्टेंट है, हेवी मास होगा तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक ना, और उसका वेलोसिटी कितना है, कितने स्पीड से मूव कराना है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मैं कहूँ कि मास इसका कम है मगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो भी एक फैक्टर हो गया ना। उसी तरह से अगर मैं कहूँ कि ये रॉड है, ठीक ना, इसका मास, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है मगर ओमेगा भी तो डिसाइड करेगा ना। ओके, जैसे मैं कहूँ कि आपका जो सेलिंग फैन है, सेलिंग फैन को आपको रोटेट करना है, तो सेलिंग फैन को रोटेट करना है तो दो बातें आपके माइंड में चलेगी कि पहली बात की सेलिंग फैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ठीक ना, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका ज्यादा है तो ज्यादा प्रॉब्लम होगा, और दूसरी बात ये भी माइंड में रहेगा कि कितने स्पीड से रोटेट करना है, ओमेगा कितना है, ठीक ना। तो ये दोनों फैक्टर का नॉलेज होना चाहिए जब आप किसी बॉडी को रोटेट करने जा रहे हैं, या कोई बॉडी रोटेट हो रहा है तो उसको स्टॉप करने जा रहे हैं, तो इसी क्वांटिटी को, दोनों दोनों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी और एंगुलर वेलोसिटी का भी नॉलेज होना जरूरी है किसी बॉडी के रोटेशन को डिस्कस करने के लिए। ओके, कोई बॉडी अगर रोटेशन मोशन कर रहा है तो इसका क्वालिटी ऑफ रोटेशन मोशन जो है ना वो एंगुलर मोमेंटम से पता चलता है। ठीक है, अगर किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो आप इसे डायरेक्ट कंक्लूजन पर नहीं आ सकते, ये भी फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि आप उसको कितना स्पीड या कितना स्लो आप उसको रोटेट करने वाले हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है और इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है, और इस बॉडी का वेलोसिटी जो है वो i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप है। तो बताओ, आपको ये बताना है कि जब ये बॉडी रोटेट कर रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना
ठीक ना, इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कितना, तो क्योंकि यहाँ पर आपको जो क्वांटिटीज दिया हुआ है, ओके, वो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, रिजॉल्व फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का ये फॉर्मूला यूज करोगे, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, ठीक है। थोड़ा और इसको सॉल्व कर लेते हैं, आर क्रॉस, इसको एम वी लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, मास को आप बाहर कर लो, आर क्रॉस वी, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना है किसका, आर और वी का, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, मास का वैल्यू जो है वो 2 kg दिया हुआ है, आर क्रॉस वी मतलब क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड है डिटरमिनेंट मेथड, यहाँ लिखो आई जे के, सबका कोएफिशिएंट लिखो, आर जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना चाहिए, पी क्रॉस आर मत लिखना, आर क्रॉस पी होता है, ठीक है। 2 3 4, 2 3 4, 1 1 2, 1 1 2, इसको सॉल्व करते हैं, टू आई से स्टार्ट करेंगे, आई से स्टार्ट करें तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 -4, ये प्लस हो गया तो फिर लिखो माइनस जे कैप, जे के लिए अगर लिख रहे हो तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, -1 को 4 से करोगे -4, ये प्लस माइनस फिर से प्लस के कैप, के लिए लिख रहे हैं तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 - 3 क्लोज, ओके। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 0 जे कैप माइनस के कैप, तो फाइनल आंसर हो गया 4i कैप -2 के कैप, ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर अगर पूछा है तो 4i कैप -2 के कैप इज द आंसर। अगर इसका मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना है तो आप एक काम करो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 4 अंडर रूट 20, अंडर रूट 20। इसका यूनिट भी बना सकते हो आप, यूनिट क्या लिखोगे इसका, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का तो एम मीटर हो जाएगा, मास का केजी हो जाएगा और वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, दैट इज अंडर रूट 20 मीटर स्क्वायर केजी पर सेकेंड इज द आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन, इसका मास एम है और वेलोसिटी वी है और रेडियस जो है वो स्मॉल आर है, तो आपको फाइंड आउट करना है इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है इस इलेक्ट्रॉन का, ठीक ना, इस इलेक्ट्रॉन का आपको एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है, ठीक। तो यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एल इज इक्वल टू आई ओमेगा नहीं यूज करोगे, क्यों, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना आई ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा, ये फॉर्मूला सॉलिड बॉडी के लिए होता है, सॉलिड बॉडी, ओके, जैसे कि रॉड, रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, हेमिस्फीयर के लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पर सॉलिड बॉडी नहीं, यहाँ पर तो एक सिंपल सा पॉइंट मास है, ठीक है। तो पॉइंट मास के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है, ये सब जो फॉर्मूला है बाकी जितने भी फॉर्मूले सब पॉइंट मास के लिए, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को पॉइंट मासेस मान रहे हो तो आपको फॉर्मूला यूज करना चाहिए ये वाला, आर पी साइन थीटा, ओके, या आप इसको ऐसे लिखो आर एन वी साइन थीटा, मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में वेलोसिटी भी इन्वॉल्व, ठीक है, बस ये हो गया आंसर, एल इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा, ओके, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर, यहाँ से यहाँ तक पोजीशन वेक्टर है और ये वेलोसिटी एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, साइन 91, एल इज इक्वल टू एम वी आर, एल इज इक्वल टू एम वी आर, यही मैं कह रहा था कि डायरेक्ट यूज कर सकते हो ये फॉर्मूला, एल इज इक्वल टू एम वी आर यहाँ इस केस, ठीक है। जब बॉडी सर्कुलर मोशन करता है तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज किया जा सकता है फॉर सर्कुलर मोशन, अगर बॉडी पॉइंट मास है और सर्कुलर मोशन कर रहा है तो डायरेक्ट यूज करो एम वी आर, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर। अगर इसका डायरेक्शन की बात करें, ओके, डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन आपको यहाँ से देना पड़ेगा, इसका डायरेक्शन होगा आर क्रॉस टी, क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने के लिए आपको पता है राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, ओके, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करो फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर के अलावा, फर्स्ट वेक्टर देखो इस डायरेक्शन में है और सेकंड वेक्टर इस डायरेक्शन में, पी जो है पी का डायरेक्शन वही होता है जो बी का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो ये राइट हैंड का फिंगर है, इस तरह से कर्ल करोगे, थंब जो है वो ऊपर के डायरेक्शन को जाएगा, तो इस केस में जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट आंसर हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया अपवर्ड, आप चाहो तो इसको के कैप भी लिख सकते हो, ठीक है, के कैप, या आप लिख सकते हो अप द पेज, ये जो पेज है इसके अपवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास जो है वो m है और इसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया गया है थीटा एंगल से, ये प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, आपको फाइंड आउट करना है एंगुलर मोमेंटम व्हेन रीचेस एट द हाईएस्ट पॉइंट, जब ये प्रोजेक्टाइल जो है हाईएस्ट पॉइंट पर होगा इस टाइम इसका एंगुलर मोमेंटम आपको फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ
विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, इस क्वेश्चन में ये भी है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, फिर से देखो, एक पॉइंट मास है तो हम पॉइंट मास वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आई ओमेगा फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। ओके, ये फॉर्मूला यूज करने वाले, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ओके, या एल इज इक्वल टू आर क्रॉस एम वी, या शॉर्ट में लिखो तो एम आर क्रॉस वी। हाँ, आर क्रॉस वी। या मैंने आपको कई बार बताया कि ये फॉर्मूला भी बहुत बेस्ट होता है, ये फॉर्मूला पी इंटू आर परपेंडिकुलर, पी इंटू आर परपेंडिकुलर। इसका यूज मैं बता रहा हूँ कैसे यूज करते हैं क्वेश्चन, पी इंटू आर परपेंडिकुलर। याद करो मैंने आपको टॉर्क में कैसे बताया था, टॉर्क का फॉर्मूला भी वैसे ही था, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। और इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ये आर परपेंडिकुलर बताना क्या होता है। आर परपेंडिकुलर बताने के लिए मैंने आपको एक बहुत अच्छा ट्रिक बताया था, मेथड बताया था। उसमें जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन होता है उसको दोनों साइड प्रोसीड कर दो, लेफ्ट और राइट, ठीक ना, या अप और डाउन, आपको पता चल जाएगा। और एक्सिस से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो आपको दिख जाएगा कि आर परपेंडिकुलर क्या है। जैसे यहाँ देखो, जब ये पॉइंट जो है, ये मास जो है हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी याद होगा आपको, हॉरिजॉन्टल होता है मास। हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाता है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो इसी के इक्वल ही रहता है, वी एक्स, यू एक्स के इक्वल होता है। और यू एक्स का वैल्यू क्या है, यू कॉस थीटा है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए आपको। हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के इक्वल होता है, दैट इज यू कॉस थीटा के इक्वल, ठीक। अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, तो आपको पता है मोमेंटम का डायरेक्शन वही होता है जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। तो आप एक काम करो, ये जो वेलोसिटी आप देख रहे हो इसके डायरेक्शन को दोनों साइड प्रोसीड करो इस तरह से, लेफ्ट और राइट, जैसे टॉप के केस में करते थे। अब ये रहा आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना, ठीक है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। तो सबसे पहले तो मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखो, ये रहा आपका पोजीशन वेक्टर आर, ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक ना। आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करना है, ये एक्सिस है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये रहा वो डिस्टेंस, ये रहा वो डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस, ये एक्सिस है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम, इनके बीच के लाइन को ही कहते हैं आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये आर परपेंडिकुलर। अब ये वैल्यू कैसे निकलेगा, ये हाइट कैसे निकलेगा, ये हाइट जो है एग्जैक्टली इस हाइट के इक्वल है, ये हाइट जो है इस हाइट के इक्वल है, और इस हाइट को प्रोजेक्टाइल में कहते हैं एच मैक्स, ठीक है। तो बस सॉल्व हो गया, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर दो, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू पी की जगह लिखो एम वी, और आर परपेंडिकुलर की जगह लिखो एच मैक्स, बस। एम वेलोसिटी कितना है, यू एक्स, दैट इज यू कॉस थीटा, और एच मैक्स का फॉर्मूला याद होगा आपको, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। फाइनल आंसर एंगुलर मोमेंटम का एम यू क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन 2g इज द आंसर। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। तो ये एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो आर क्रॉस पी कर देंगे, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी मतलब आर का डायरेक्शन ये है, ठीक है, और पी का डायरेक्शन ये है। आर क्रॉस पी करोगे, राइट हैंड के फिंगर को आर से पी की तरफ कर्ल करोगे तो ये डाउनवर्ड जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या है, डाउन द पेज, सॉरी डाउन द पेज नहीं कहेंगे इसको, इनसाइड द पेज कहते हैं इसको, इनसाइड। ये आप कह सकते हो माइनस के कैप, या आप सिंपली इस तरह से क्रॉस भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड द पेज, क्रॉस। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन। तो इस तरह से हम लोग आर परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करते हैं, जैसे हम लोग टॉर्क के केस में फाइंड आउट करते थे। मोमेंटम के लाइन को प्रोसीड कर दो लेफ्ट राइट, और एक्सिस से जो लाइन परपेंडिकुलर होगा उस लाइन ऑफ एक्शन पर वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। इजी मेथड है फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रॉड है जिसका मास जो है 1 kg है और लेंथ जो है वो 2 मीटर है, और ये इस एक्सिस के अबाउट 40 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी के साथ ये रोटेट कर रहा है। तो अब बताओ इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, ठीक है, इसका एंगुलर मोमेंटम आपको फाइंड आउट करना है। तो आपने देखा ये तो सॉलिड बॉडी है, ये एक रॉड है, ठीक ना। तो सॉलिड बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। और रॉड के लिए आई का वैल्यू क्या होता है, एज के अबाउट, ये एज है ना, एज के अबाउट क्या होता है, तो याद करो सेंटर के अबाउट था एम एल स्क्वायर बाई 12, और एज के अबाउट था एम एल स्क्वायर बाई 3, ये वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है ना, एम एल स्क्वायर बाई 3। और ओमेगा आपको पता होना चाहिए, ओमेगा दिया हुआ नहीं, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। आपको एक रिलेशन पता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, ठीक है, और 1 बाई टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ओमेगा का फॉर्मूला आप यहाँ से याद डायरेक्ट याद रखोगे 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी,
2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर ओमेगा की जगह लिखोगे 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। इसको सॉल्व कर दोगे आपको आंसर मिल जाएगा। L इज इक्वल टू m की जगह पुट करोगे 1 kg, लेंथ का स्क्वायर करना है दैट इज 2 का स्क्वायर बाई 3 इंटू 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 40 हर्ट्ज, ये है 40। ओके, इसको सॉल्व करो और दिस इज द आंसर।